ट्रीटी बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। अल्लाह ने फरमाया कि ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत का दिन कायम नहीं होगा हत्ता कि मुसलमान और रोमन्स विल हैव अ ट्रीटी, वो इकट्ठे हो जाएंगे, एंड दे विल फाइट अगेंस्ट an enemy which is min wara'ihim, which is a common enemy, which is behind them. मुसलमान और रोमन्स आपस में ट्रीटी करेंगे and they will fight against an enemy min wara'ihim which is behind them. उलमा ने इससे मुख्तलिफ तफसीर बयान किए। what is the meaning of min wara'ihim? some said कि it is their own made up enemy, जिसको उन्होंने बनाया था एक ज़माने में अपने एजेंडा को यूज़ करने के लिए, लेकिन वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। और दूसरी नरेशन में आता है कि min wara'ihim मतलब लोकेशन के बारे में बात हो रही है, मीन्स रोम। व्हाट इज़ रोम विच इज़ वेस्ट एंड व्हाट इज़ मुस्लिम्स, ये ईस्ट में जो मुसलमान हैं इनके इनसे पीछे जोग्राफिकली इनसे पीछे वल्लाहु ताला आलम वो कौन लोग होंगे। लेकिन फरमाया कि तुम और रोमन्स एक एनिमी के साथ लड़ोगे। क्या होगा उसमें? फतुनसरून व तग़लबून व तस्लमून, तुम लोग जीत जाओगे, तुम्हें फतह नसीब होगी, तुम्हें माल गनीमत मिलेगा और तुम्हें कुछ ज़्यादा डैमेज भी नहीं होगा। फतुनसरून, तुम जीत जाओगे, व तस्लमून, यू विल बी सेफ विद नो मच कैजुअलिटीज, व तग़नमून, और तुम्हें बहुत सारा माल गनीमत मिलेगा। एंड व्हेन यू विल बी रिटर्निंग फ्रॉम द बैटलफील्ड, एक जगह पे जिसका नाम है अद्दाबिक या अल आमाक, ये जगह हैं, ये आज ही मौजूद हैं। वहाँ पे एक क्रिश्चियन क्रॉस को रेज करेगा और कहेगा द क्रॉस हैज़ प्रिवेल्ड, हमें फतह क्रॉस ने दी है। एक जेलिस मुसलमान आएगा, उसको गुस्सा आएगा एंड ही विल ब्रेक द क्रॉस एंड विल से कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें अल्लाह ने फतह दी है, हमें क्रॉस ने फतह नहीं दी। और इस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा एंड दैट क्रिश्चियन विल किल द मुस्लिम, और वहाँ पे इनकी ट्रीटी ख़त्म होगी एंड द ग्रेट बैटल of Malhamatul Kubra or the Armageddon will begin. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने फरमाया कि the Romans will gather under 80 flags, under 80 flags, and each flag will contribute 12,000 soldiers. You do the math. 9,60,000 लोग रोमन्स के होंगे। You know, NATO alliances, मुख्तलिफ इनके अलायंसेज होंगे। ईच फ्लैग विल कंट्रीब्यूट 12,000 सोल्जर्स, और मुसलमान बहुत कम होंगे तादाद में। याद हमने बात की थी कॉन्स्टेंटिनोपल को वो कॉन्कर कर लेंगे और फिर हम करेंगे। इमेजिन दिस ह्यूज नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू अद्दाबिक विच इज जबल मजीदू, जहाँ से निकले अरमजदौन। अरमजदौन का जो लफ्ज़ है जबल मजीदू से निकला है बेसिकली। वहाँ पे ये फाइट होगी और वो लोग आएंगे बेसिकली यहाँ पे in huge numbers and will conquer Constantinople on their way and they will gather here. और अल्लाह ने फरमाया कि इस बैटल से बदतरीन बैटल हिस्ट्री में नहीं हुई होगी, हिस्ट्री में नहीं होगी। मुसलमान भी इकट्ठे होंगे, मुसलमान के 3 ग्रोह बनेंगे। एक ग्रोह उनके ह्यूज नंबर को देख के डरेगा और उनसे जाके मिल जाएगा, उनके नंबर को देख के डरेगा, कहेगा अब तो हम मरे गए, इनके साथ मिल जाओ। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेंगे, इनकी तौबा कभी कबूल नहीं की जाएगी। इसमें उलमा लिखते हैं कि या तो वो तौबा ही नहीं करेंगे कभी, या वो उसी जंग में मारे जाएंगे और तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा उन्हें। दूसरा ग्रोह वो होगा जिसको बोलते हैं शुरतुल मौत, द आर्मी ऑफ डेथ। वो आपस में बैत करेगा और वो कहेगा कि हमने इनको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए। मुसलमानों इस ग्रोह को भेजेंगे आगे, और वो जब ग्रोह आगे जाएगा तो सुबह से शाम तक लड़ेंगे हत्ता कि रात हो जाएगी। दोनों फौजें सोएंगी और दोबारा सुबह लड़ाई शुरू होगी हत्ता कि उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। दे विल बी मार्टर्स एंड दे विल बी द बेस्ट मार्टर्स। फिर मुसलमान एक और ग्रोह भेजेंगे शुरतुल मौत को, वो सुबह से शाम तक रोमन से लड़ेंगे हत्ता कि रात हो जाएगी। रात को दोनों आर्मी सो जाएंगी और सुबह जब उठेंगे अगले दिन उनको भी शहीद कर दिया जाएगा। और तीसरे दिन भी मुसलमानों का एक तीसरा जो ये ग्रोह होगा ये जाएगा उनसे लड़ने के लिए। सारा दिन लड़ेंगे, रात हो जाएगी, दे विल रेस्ट। अगले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको मदद भेजेंगे और वो मदद होगी उम्मत मुस्लिमा से, और स्पेशली मदीना से एक लश्कर चलेगा
under the leadership of Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, and he will join this army. और इस आर्मी के साथ वो मिलके लड़ेंगे and they will conquer the Romans. और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे कि जो उसके बाद कभी फितने में मुब्तला नहीं होंगे.